हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे, तो आज का न्यू टॉपिक्स है बहुत इम्पॉर्टेंट। इस के बारे में आपने पहली बार सुना, ये क्लास 12th में भी पाया जाता है इम्पॉर्टेंट। बट इसके बाद है अन्य के लिए भी, जनरल लोगों के लिए भी या स्टूडेंट के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर है क्या। तो आज नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आर एच कारक क्या है। देखिए क्या है आर एच कारक। आर एच कारक, ठीक। आर एच कारक को हम कहते हैं आर एच फैक्टर। इंग्लिश में से बोलते हैं आर एच फैक्टर। और यदि और इसका दूसरा नाम हम भी और लिखते हैं रीसस। रीसस कारक। रीसस कारक, ठीक। इसे हम रीसस फैक्टर, रीसस कारक भी के नाम से जानते हैं, या हम इसे रीसस प्रतिजन। प्रतिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीसस एंटीजन, ओके। ये नाम से क्वेश्चन पूछा। अब सबसे पहले आखिर है क्या, रीसस कारक क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसकी खोज किसने, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। खोज कार्ल लैंड स्टीनर बर्ग एवं वीनर ने 1940 में इसकी फर्स्ट टाइम में खोज की है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलेगा भी नहीं, ठीक। खोज की, और इसने किसमें देखा, रेसस नामक बंदर में। रीसस नामक बंदर की लाल रुधिराणु की कला में देखा। ये पॉइंट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कला नोट किया जाता है। देखिए रुधिराणु में देखा। इसे हम रीसस प्रतिजन भी कहते हैं। इसे रीसस प्रतिजन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस रेसस बंदर के ब्लड को निकाला। निकाल कर इन्होंने इस ब्लड को खरगोशों एवं गिनी पिगों के शरीर में इंजेक्ट करा दिया, ठीक। इंजेक्ट करा दिया। कराने के बाद में इन्होंने देखा कि इसके क्या प्रभाव कराया, क्या प्रभाव किया, नोट करते जाइए।
जैसे इनके शरीर में प्रयोग कराया तो ये इनका जो रहीसस बंदर का ब्लड है खरगोशों और गिनी पिग के में रहीसस नामक बंदर का जो रुधिर था वो प्रतिजन कैसा हो गया, प्रतिजन जो था प्रभावहीन तथा चिपकने वाला रुधिर के रूप में एकत्रित हो गया, यानी प्रतिरक्षियां का निर्माण हो गया, यानी प्रभावहीन था तथा दूसरा पॉइंट दे रखे हैं इसमें चिपकने वाले रुधिराणु का आश्लेषण निर्माण हो गया। अब इन जंतुओं से ब्लड निकालकर इन जंतुओं का ब्लड सीरम लेकर इन्होंने क्या किया, सीरम लेकर प्रतिरक्षी में उपस्थित जंतुओं के शरीर से युक्त लेकर मनुष्य के शरीर में इस सीरम को मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट करा दिया, मनुष्य के शरीर में इस सीरम को इंजेक्ट करा दिया। टेस्ट कराया तो देखा गया इसमें 85% व्यक्तियों में प्रतिरक्षी का आश्लेषण हो जाता है, इतना तो हो जाता है। सिर्फ 15% ऐसे व्यक्ति थे जिनके शरीर में इसका आश्लेषण नहीं होता है। इन व्यक्तियों को RH पॉजिटिव के लिए इन व्यक्तियों में RH पॉजिटिव के लिए इन्होंने कैपिटल R को डिनोट किया तथा RH निगेटिव के लिए स्मॉल r से डिनोट किया गया। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसमें के रूप में प्रदर्शित किया है। अब कुछ पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में दे रखे हैं जिसमें दिया है RH रुधिर वर्ग की वंशागत, RH रुधिर की वंशागति, ठीक, RH रुधिर की वंशागति, ये भी पॉइंट है। अब RH रुधिर वर्ग की वंशागति में इन्होंने पहला लिया है RH प्रतिजन प्रभावी जीन के लिए इन्होंने RH प्रभावित जीन के लिए इन्होंने कैपिटल R, ये पॉइंट लिख दीजिए। तो प्रभावी जीन के लिए कैपिटल R और प्रभावहीन के लिए स्मॉल r के रूप में प्रदर्शित किया। अब इन्होंने इन व्यक्तियों में देखा कैपिटल निगेटिव में नंबर 1 पॉइंट RH निगेटिव डैश माता का जीन व्यापक रूप से माता का जीन का प्रारूप है स्मॉल r, और दूसरा दे रखा है RH पॉजिटिव पिता का जीन प्रारूप कैपिटल R एंड कैपिटल स्मॉल r से प्रदर्शित किया गया। ओके, अब इन्होंने किया RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति के रुधिर में इन्होंने दो बताया कि RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति के रुधिर में रक्त के प्राकृतिक RH प्रतिजन उपस्थित का अभाव होता है, यानी उपस्थित ही नहीं होता है, ठीक, अनुपस्थित होता है। किंतु RH निगेटिव रहित वाले व्यक्ति को जब RH, आप देखिए यदि RH पॉजिटिव वाले पुरुष हैं और RH निगेटिव वाली स्त्री से के शरीर या RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को RH निगेटिव के व्यक्ति में रुधिर चढ़ा दिया जाता तो पहली बार तो वो चढ़ाने पर वो आश्लेषण हो जाएगा, किंतु दोबारा जब RH पॉजिटिव चढ़ाया जाए तो उस व्यापक लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगा। यही कारण है कि RH फैक्टर क्या है। अब RH फैक्टर के दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक पहला क्वेश्चन दे रखा है
यहाँ पर दे रखा है कि दिया है पहले RH पॉजिटिव फादर, ठीक, और RH नेगेटिव मदर, ठीक, ये दोनों। अब ये दोनों क्या है, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव है, तो इनके साथ ट्रेड जो बनेगा कैपिटल RR ले लेते हैं, स्मॉल RR ले लेते हैं। तो इनकी जो संतानें बनेंगी, यानी सभी संतानें जो बनेंगी, 4 संतानों के लिए RH पॉजिटिव नेगेटिव RH, यानी होंगी ऑल पॉजिटिव होंगी, ऑल चाइल्ड पॉजिटिव होंगे, ठीक। ये रिजल्ट आता है। एक दूसरा क्वेश्चन इसी में आता है, इसी से आप लोग पहचानो। और यहां पर क्या किया है, यदि RH पॉजिटिव फादर हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक, और मदर क्या है, RH नेगेटिव मदर स्मॉल आर है, के साथ में क्रॉस करा देते हैं, तो इसमें क्या होंगी, 50% जो संतानें होंगी पॉजिटिव होंगी और 50% नेगेटिव होंगी। फिर होगी, फिर RH होंगी, फिर RH नेगेटिव, तो लिखेंगे 50% RH पॉजिटिव, 50% RH नेगेटिव। ये तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और इसको समझने का प्रयास करिए। कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इसे अच्छी तरह से तैयार करिए, याद करिए और वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करिए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊँगा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपने पहली बार सुना, ऐसा भी लोगों के जीवन में होता है। ओके, नोट्स कर लीजिए।